अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 44वां। इकाई इल्म मुसल्लस। ज़ैली इकाई मखसूस पैमाइशों के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें। सलाहियत का बयान। मखसूस पैमाइश के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतों का फ़हम होना। आइए ज़रा याद करें। ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और क्या याद आता है मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर दो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बने हुए दिख रहे हैं हमको। पहला कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस, यहाँ पर मुसल्लस ABC दिखाई दे रहा है हमको, जिसके अंदर एक ज़ाविया 30 दर्जे का है, दूसरा 60 दर्जे का है और तीसरा 90 दर्जे का है। यानी यहाँ पर देखने के बाद में हमको जो है 30, 60, 90 का मुसल्लस का मसला याद आ रहा कि यहाँ पर 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ़ होता और 60 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का जज़र 3/2 गुना होता। क्योंकि यहाँ पर वित्र 1 दिया हुआ है, इसलिए 30 के मुकाबिल का ज़िला डायरेक्टली 1/2 बताया हुआ है और 60 के मुकाबिल का ज़िला जज़र 3/2 है। इस पर से हमें जहन में रखना चाहिए। 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ़ होता है और 60 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का जज़र 3/2 गुना होता है। इसी तरह दूसरी शक्लों पर कभी हम गौर करते हैं तो यहाँ पर भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC बना हुआ है, लेकिन उसके ज़ाविये 45, 45 और 90 दर्जे के हैं। तो यहाँ पर ये शक्ल देखकर हमें 45, 45, 90 के मुसल्लस का मसला याद आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 45, 45, 90 के मुसल्लस में हर उमूदी ज़िला वित्र का 1/2 गुना होता है। यहाँ पे वित्र 1 दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर उमूदी ज़िले जो है AB और BC उनको 1/2 बताया हुआ है। इस पर से हमें जहन में रखना चाहिए कि 45, 45, 90 के मुसल्लस में हर उमूदी ज़िला या कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले वित्र का 1/2 गुना होते हैं। अहम नुकात। मखसूस पैमाइशों के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें। ये जदौल हमें जहन में रखना है। यहाँ पर ज़ावियों की पैमाइश दी हुई है 0 दर्जे, 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे। इसी तरह निस्बतें दी हुई है साइन, कॉस और टैन। यहाँ पर अगर हम साइन 0 देखेंगे तो उसकी कीमत 0 दिखाई दे रही। इसी तरह कॉस 0 का भी देखते हैं हम तो उसकी कीमत 1 है। टैन 0 0 है। इसी तरह साइन 30 की कीमत 1/2, कॉस 30 की कीमत जज़र 3/2 और टैन 30 की कीमत 1/3 है। इसी तरह साइन 45 1/2 है, कॉस 45 भी 1/2 है, टैन 45 1 है। साइन 60 जज़र 3/2, कॉस 60 1/2 और टैन 60 जज़र 3 है। इसी तरह साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है और टैन 90 की कीमत तय नहीं की जा सकती। ये जदौल हमें जहन में रखना है ताकि इसके ऊपर मुनासिब सवाल जो हैं तो हम हल कर सकें। पहला सवाल है, कीमत मालूम कीजिए। 2 टैन 45 दर्जे प्लस कॉस 30 दर्जे माइनस साइन 60 दर्जे। हल। 2 टैन 45 दर्जे प्लस कॉस 30 दर्जे माइनस साइन 60 दर्जे बराबर 2 ज़र्ब टैन 45 कीमत। टैन 45 दर्जे 1 है, ऊपर हमने जदौल में कीमतें देखे, वो कीमतें यहाँ पे रखेंगे हम, इसलिए 2 ज़र्ब 1 प्लस कॉस 30 दर्जे की कीमत जज़र 3/2 है, इसलिए वहाँ पे जज़र 3/2 रखेंगे, माइनस साइन 60 दर्जे की कीमत जज़र 3/2 है, इसलिए यहाँ पर माइनस जज़र 3/2 लिखा हुआ है। प्लस जज़र 3/2 माइनस जज़र 3/2 0 हो जाएगा और 2 ज़र्ब 1 2 1 2, इसलिए नीचे जवाब लिखा हुआ है 2 + 0 बराबर 2। इसी तरह दूसरा है, कीमत मालूम कीजिए। कॉस 47 दर्जे बटे साइन 43 दर्जे। तो यहाँ पर जो ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं हमको 47 दर्जे और 43 दर्जे, दोनों की अगर हम जमा करते हैं तो 47 + 43 बराबर 90 दर्जे आएगा। यानी 47 और 43 मुकम्मल ज़ावियों की पैमाइशें हैं। अब हमें पता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, इसलिए हम यहाँ पर साइन 43 दर्जे बराबर कॉस 90 माइनस 43 दर्जे का भी लिखेंगे, तो बराबर 90 माइनस 43 का भी करते हैं तो कॉस 47 आएगा। इसका मतलब ऊपर जो निस्बत दी हुई है उसके अंदर हम साइन 43 की जगह पर कॉस 47 रख सकते हैं, इसलिए हम नीचे लिखेंगे कॉस 47 दर्जे बटे साइन 43 दर्जे बराबर कॉस 47 दर्जे बटे कॉस 47 दर्जे। साइन 43 की जगह पर हमने यहाँ पर कॉस 47 दर्जे रखे। कॉस 47 दर्जे और कॉस 47 दर्जे कट होंगे यहाँ पर, तो
1 बचेंगे, क्योंकि ज़र्ब के अंदर और तकसीम के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए कट करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर। इस तरह हम मुसल्लसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करके कीमत मालूम कर सकते हैं। मश्क के लिए सवाल दिए हुए यहाँ पर। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है, साइन 90 दर्जे की कीमत दर्ज झेल में से कौन सी है? क्वेश्चन मार्क। तो हमने जदौल में देखे ऊपर साइन 90 की कीमत 1 है, इसलिए हम इसका जवाब ऑप्शन डी 1 ये लिखेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल है, 2 tan 45 दर्जे प्लस cos 45 दर्जे माइनस साइन 45 दर्जे बराबर कितना? यहाँ पर जदौल में हमने देखे tan 45 की कीमत tan 45 दर्जे की कीमत 1 है, जबकि cos 45 दर्जे की कीमत 1/2 है। तो कीमतें कभी हम यहाँ पर रखते हैं तो इसकी कीमत आएंगी 2 ज़र्ब 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कट हो जाएगा। 2 ज़र्ब 1 कभी करते हैं हम तो 2 1 2 आएगा, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन सी 2 ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तब कॉस थीटा मालूम कीजिए। यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ 4/5 और कॉस थीटा मालूम करना है। आइए समझते हैं किस तरह कॉस थीटा मालूम करेंगे। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम मुतमासला मसावात लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा की जगह पर 4/5 रखेंगे, इसलिए 4/5 कॉस की दूसरी कुव्वत प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 4/5 कॉस की दूसरी कुव्वत है, इसलिए 4 की भी दूसरी कुव्वत और 5 की भी दूसरी कुव्वत। 4 की दूसरी कुव्वत 16, 5 की दूसरी कुव्वत 25 लिखेंगे, इसलिए 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए नीचे के स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 16/25 बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो माइनस 16/25 लिखेंगे, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16/25। यहाँ पर माइनस करने के लिए दोनों की नसब-नुमा सेम करेंगे, इसलिए पहला जो 1 लिखा हुआ है उसको 25 से ज़र्ब करेंगे हम, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 का 25 माइनस 16/25 आएगा। इसलिए नीचे के स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 बचेगा बटे 25। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/25 है। जज़रुल मुरब्बा करने पर कॉस थीटा बराबर 3/5 ये जवाब हासिल होगा। इस तरह यहाँ पर 44वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।